नमस्ते दोस्तों, यूएफसी लाइटवेट चैंपियन हबीब नूरमैगोमेडोव का सामना इंटरिम चैंपियन जस्टिन गेजी के साथ कल रात को यानी शनिवार रात को होने वाले यूएफसी 254 के मैच में होने वाला है। जैसा हबीब के हर मैच से पहले कहा जाता है, इस बार भी यही कहा जा रहा है कि जस्टिन गेजी हबीब के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं। खैर, इस मैच का रिजल्ट तो हमें रविवार सुबह ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उनके 5 कड़क यानी कि हबीब नूरमैगोमेडोव के 5 सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 5, 25 मई 2013 को यूएफसी 160 में हबीब का सामना अबिल ट्रहियो से हुआ। यहाँ आपको बता दें कि अबिल ट्रहियो इंटर कॉलेज के रेसलिंग चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन मैच के दौरान जिस तरह से हबीब उनको उठा कर ऑक्टागन के अंदर पटक रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई साधारण इंसान रास्ता भूलकर ऑक्टागन के अंदर आ गया हो, क्योंकि हबीब उनको ऑक्टागन के अंदर हर तरह पटक रहे थे। जिन लोगों को पता नहीं, ऑक्टागन जो यूएफसी का रिंग होता है उसको हम ऑक्टागन कहते हैं, क्योंकि इसके 8 कोने होते हैं। उस ऑक्टागन के अंदर हबीब अबिल ट्रहियो को हर तरह से पटक रहे थे। हबीब के रेसलिंग के सामने अबिल ट्रहियो एकदम असहाय नजर आ रहे थे। वो हबीब को रोकने में बिल्कुल भी नाकामयाब साबित हो रहे थे। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो वो रेफरी से कहना चाहते हो कि भाई अब तो सहन नहीं होता, 100-200 एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन ये कैसे करके मैच रोक दे। खैर, खेल में हबीब ने यूएफसी का टेक डाउन का रिकॉर्ड बना दिया था उस मैच में, यानी कि 21 टेक डाउन हुए थे। वो यूएफसी रिकॉर्ड है 21 टेक डाउन, यानी कि 21 बार उन्होंने अबिल ट्रहियो को ज़मीन पर पटका था। अगर आपने अब तक वो वाला मैच नहीं देखा है तो उसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेक कर लेना। नंबर 4, 12 नवंबर 2016 को यूएफसी 2005 में हबीब का सामना माइकल जॉनसन से हुआ। हर मैच की तरह इस मैच के पहले भी यही कहा गया कि माइकल जॉनसन हबीब के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाले हैं, लेकिन उल्टा ही हुआ। हबीब ने जॉनसन की इतनी पिटाई की कि पूछो मत। एक समय तो ऐसा आया कि हबीब माइकल जॉनसन से बातें करने लगे, बोलने लगे कि तुम्हें पता है मैं चैंपियनशिप मैच डिजर्व करता हूँ, इसलिए लड़ना छोड़ दो। ऐसा बोल के मार रहे थे, बोले लड़ना छोड़ दो। एकदम वो थग लाइफ थे। आपको ये भी पता था कि माइकल जॉनसन यूएफसी के एक अच्छे स्ट्राइकर माने जाते हैं। स्ट्राइकर यानी कि खड़े होकर अच्छे लात घुसे मारते हैं ना, उनको स्ट्राइकर कहते हैं, यानी कि किक पंचेस ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इस मैच में हबीब ने उनको लड़ना ही भुला दिया। वो हवा में लात घुसे मार रहे थे और हबीब को कुछ हो नहीं रहा था। उल्टा हबीब उनको इतनी पिटाई कर रहे थे कि आखिरी में तीसरे राउंड में हबीब ने उनको किमोरा यूज़ करके सबमिट कर दिया। किमोरा जब यूज़ करते हैं तो आपका ओपोनेंट आपके हाथ को यहाँ पे लॉक कर देता है और आपकी कोहनी को 90 डिग्री में ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करता है। ऐसा करने पर आपका हाथ टूट सकता है, इसलिए आपके पास एक ही चारा रहता है, आपको सिर्फ टैप करना है। ऐसा ही माइकल जॉनसन ने भी टैप कर दिया। मैच का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। तीसरा मैच 30 दिसंबर 2017 में यूएफसी 219 में हबीब का सामना एडसन बारबोसा से हुआ। यहाँ पे आपको बता दें कि एडसन बारबोसा की गिनती यूएफसी के बेहतरीन स्ट्राइकरों में होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि स्ट्राइकर का मतलब होता है कि जो फाइटर खड़ा होकर बहुत सारे लात घुसे मारता है। एडसन बारबोसा भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं और उनके मैच में कभी भी लात घुसे की कमी नहीं होती है। भले ही वो जीते या हारे, अपने अपोनेंट के ऊपर बहुत सारे लात और घुसे बरसाते हैं। इसलिए हर बार की तरह यही कहा जा रहा था कि एडसन बारबोसा जो स्ट्राइकर हैं वो हबीब जो कि रेसलर हैं उनके सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाले हैं। लेकिन हर बार की तरह मैच का रिजल्ट उल्टा ही हुआ। हबीब ने एडसन बारबोसा की इतनी पिटाई की कि वो लड़ना भूल गए। मैच के दौरान एडसन बारबोसा ने अपने सारे पैंतरे आजमा लिए। एक समय तो ऐसा आया जब बारबोसा ने अपना बेहतरीन स्पिनिंग बैक किक यूज किया और हबीब के मुंह पर एक लात मारी। हम आपको बता दें कि स्पिनिंग बैक किक में पावर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो फाइटर होता है वो अपनी पूरी बॉडी को 360 डिग्री में घूमकर वो लात मारता है। तो भले ही आपका ओपोनेंट छोटा हो या फिर दुबला पतला हो, लेकिन अगर वो ये किक आप पर सटीक तरह से मारता है तो इसमें पावर बहुत ज्यादा होता है और हो सकता है कि आप नॉकआउट हो जाए। लेकिन यहाँ पे हबीब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा वो तो आगे बढ़ने लगे। जब साउथ की एक्शन मूवी हिंदी में डब होती है तो उसमें बहुत सारे मजेदार डायलॉग होते हैं, जैसे दम है तो रोक के दिखा, मार सको तो मार लो, वैसा ही सीन वहाँ पे दिख रहा था। वैसे ही हबीब को जब ये लात पड़ी तो पीछे जाने की बजाय उल्टा आगे बढ़ रहे थे और ऐसे हाथ रखकर बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बोल रहे थे मार और मार। जब बारबोसा की बहुत पिटाई हो रही थी तो एक समय में उनका चेहरा देखने लाया था, मानो वो ऐसा सोच रहे हो कि माँ में कहाँ फंस गया, कोई तो बचा लो। हर ओपोनेंट की तरह वो एकदम असहाय नजर आ रहे थे, क्योंकि पूरे मैच में हबीब बारबोसा के ऊपर हावी थे, इसलिए उन्होंने वो मैच डिसीजन से जीता, यानी पॉइंट्स में वो सबसे आगे थे। अगर ये मैच भी आपने नहीं देखा है तो इसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख लेना। दूसरा मैच 7 सितंबर 2019 यानी कि पिछले साल यूएफसी 242 में हबीब का सामना इंटरिम चैंपियन डस्टिन पोरियर से हुआ। इस मैच की खासियत यह थी कि हबीब के यूएफसी करियर में पहली बार उनके पिताजी उनके कॉर्नर में मौजूद थे।
वीसा प्रॉब्लम की वजह से उनके पिताजी हबीब के किसी भी यूएफसी मैच में उनके कॉर्नर में नहीं रह पाए थे। क्योंकि ये मैच यूएई अबू धाबी में हो रहा था, इसलिए उनके पिताजी को आसानी से वीसा मिल गया। डस्टिन पोरियर यूएफसी के एक बेहतरीन स्ट्राइकर माने जाते हैं, खास करके उनकी बॉक्सिंग तो बहुत बेहतरीन है। इसलिए हर मैच की तरह इस मैच के पहले भी यही कहा जा रहा था कि डस्टिन पोरियर जो कि एक बेहतरीन बॉक्सर हैं, हबीब जो कि रेसलर है, उनके सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी उल्टा ही हुआ। इस मैच के दौरान हबीब पूरी तरह से डस्टिन पोरियर पर हावी थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि डस्टिन ने हबीब को गलेटिन में फंसा लिया। गलेटिन में एक फाइटर अपने ओपोनेंट के गले पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है और इस प्रेशर की वजह से आपका ओपोनेंट या तो टैप कर देगा या फिर बेहोश हो जाएगा। लेकिन हबीब ने हार नहीं मानी और अपना सर उस गलेटिन से बाहर निकाल लिया और इसको देखते हुए पूरा स्टेडियम गालियों से गूंज उठा। लेकिन मैच के बाद जब हबीब और उनके पिताजी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, तो उस मीटिंग में हबीब ने ये एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने जानबूझकर अपना सर पोरियर के हाथ में दिया था गलेटिन करने के लिए। हबीब ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पोरियर के हाथों को थकाना चाहते थे। ऐसा ही हुआ, पोरियर ने जब वो गलेटिन पकड़ा तो उन्होंने अपना पूरा एनर्जी उसमें डाल दिया था और जब हबीब उस गलेटिन से बाहर निकले उसके बाद पोरियर के हाथ में कोई दम नहीं था और थोड़ी देर में ही हबीब ने उनके गले पर रेड नेट चोक यूज़ करके उनको सबमिट करके ये मैच जीत लिया था। इस हार के बाद डस्टिन पोरियर बहुत रो रहे थे, उसको देखकर बहुत सारे लोग बहुत दुखी हुए थे। अगर ये मैच भी आपने नहीं देखा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर चेक कर लेना। अब बात आती है नंबर 1 मैच की। 8 अक्टूबर 2018 को UFC 226 में हबीब का सामना कॉनर मैकग्रेगर से हुआ। कॉनर मैकग्रेगर इस जनरेशन के UFC के बेहतरीन स्ट्राइकर माने जाते हैं और ये मैच UFC इतिहास का सबसे बड़ा मैच था और आज भी है। हर बार की तरह इस बार भी यही कहा गया कि इस जनरेशन के बेहतरीन स्ट्राइकर कॉनर मैकग्रेगर इस जनरेशन के बेहतरीन रेसलर यानी कि हबीब नूरमैगोमेडोव के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाले हैं। इन हर बार की तरह हबीब ने इनको भी गलत साबित किया। इस मैच से पहले और बाद में बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी जो आज भी भूलना बहुत मुश्किल है। इस मैच से पहले बिल्डअप के दौरान कॉनर मैकग्रेगर ने हबीब के बहुत सारी बुराइयां की और हबीब के पिताजी, उनके होम टाउन, उनके देश और उनके धर्म के बारे में बहुत बुरी बात कही। लेकिन हबीब ने अपना सारा गुस्सा अपने अंदर कंट्रोल करके रखा और ऑक्टागन के अंदर जाकर अपना सारा गुस्सा कॉनर मैकग्रेगर के ऊपर दिखाया। पहले 2 राउंड में हबीब पूरी तरह से कॉनर मैकग्रेगर के ऊपर हावी थे। दौरान दूसरे राउंड में तो एक बार हबीब ने कॉनर मैकग्रेगर को ड्रॉप भी किया था, यानी कि नॉकडाउन कर दिया था। हुआ है कि हबीब कॉनर को चकमा देने के लिए थोड़े से झुके तो कॉनर को लगा कि वो अपने को टेक डाउन यानी कि नीचे उठा के पटकने वाले हैं, इसलिए वो भी नीचे झुके। लेकिन हबीब ने उनको चकमा देते हुए अपने ओवरहैंड यानी कि हाथ को ऊपर से ले जाकर उनके मुंह पर एक मुक्का मारा और कॉनर मैकग्रेगर पीछे की तरफ लुढ़क गए। फिर तीसरे राउंड में कॉनर मैकग्रेगर ने वापसी की और हबीब के सामने बहुत सारे पंचेस यूज किए, लेकिन हबीब ने उनको जवाब दिया और 2-3 पंच उनने भी कॉनर मैकग्रेगर के चेहरे पर जड़ दिए। चौथे राउंड में हबीब ने कॉनर मैकग्रेगर को नेक क्रैंक यूज करके उनको सबमिट करने में मजबूर कर दिया और ये मैच जीत लिया। नेक क्रैंक में आपका ओपोनेंट आपके रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर डालता है और उसको ऑपोजिट दिशा में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के ऑपोजिट दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है। ऐसा ही हबीब ने किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही मैच खत्म हुआ हबीब ने गुस्से में आकर वो ऑक्टागन से छलांग लगाई और बाहर खड़े कॉनर मैकग्रेगर के साथी डिलन डैनिस के ऊपर छलांग लगा दी। ऑक्टागन के अंदर कॉनर मैकग्रेगर ने हबीब के कसीन के ऊपर ही हमला बोल दिया। इसको देखते हुए हबीब के दूसरे साथी जो बाहर खड़े थे वो पूरे ऑक्टागन के अंदर घुस गए और तबातोड़ लड़ाई होने लगी। थोड़ी देर में सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। इस मैच ने हबीब को रातों रात एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया, यानी कि दुनिया भर में वो बहुत बड़े स्टार बन गए। कल के हबीब और जस्टिन गेची के मैच के लिए उनको शुभकामनाएं देते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियो यहाँ पे बहुत सारे लाता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।